तो नमस्कार मेरे साथियों, आज आप मेरे साथ 3.2 का 30 पार्ट 3 करने वाले हैं। साथियों, क्या है ना कि इसके पुराने दोनों पार्टों में इसके पुराने प्रश्न कराए गए हैं, ठीक है ना मेरे साथियों। तो जल्दी से आप उनको भी जाके देख लीजिएगा, उनकी जो लिंक है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो तो साथियों, अपन ये वाला प्रश्न हल करते हैं। इसमें साथियों क्या है ना कि अपन को एक्स और वाई के मान नहीं कि अपन को एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं, जिनमें अपन को वाई का दिया गया है। तो अब अपन क्या करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है, एक्स का। तो देखिए साथियों, अपन क्या करेंगे कि अपन को जो वाई का मान दिया गया है ना वो अपन समीकरण में रख देंगे। देखिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्लस में कितना है साथियों, यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए अपन ने यहाँ पे रखा, अपन ने यहाँ पे इसको रख दिया। अब होता क्या है कि ये देखिए 2x बराबर में 1 0 -3 2 माइनस। देखिए अब क्या होगा साथियों, जब अपन ने इसका पक्षांतर किया तो होगा क्या, ये जो प्लस का था ना साथियों, ये ना माइनस का हो गया और इस साइड आ गया। अब आप साथियों इतना तो आप जानते ही होंगे कि माइनस आ गया तो इसको हल कैसे करेंगे। संगत अवयव से संगत अवयव क्या होंगे, घटेंगे। ठीक है ना मेरे साथियों, संगत अवयव से संगत अवयव घटेंगे। तो मेरे साथियों जरा ध्यान से देखिए, संगत अवयव से संगत अवयव घटे तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे आ गया 2x। देखिए अपने इनके जो मान है ना वो आ गए। अब देखिए साथियों, यहाँ पे क्या था ना, जो 2x था तो अपन को क्या करना है, x का मान निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, इसका 2 का भाग दे देंगे। ऐसे नहीं देंगे कि बटे में अकेले 2 लिख दिया, हर एक अवयव के बटे में 2 लिखा होगा, सिर्फ पूरे के बटे में नहीं, हर एक अवयव के बटे में 2 लिखा होगा। ठीक है ना मेरे साथियों, ये देखिए इस तरह से इसका मान आ गया, ये मान आ गया इसका साथियों। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलो तो अपन आगे वाला प्रश्न हल करते हैं, ठीक है ना मेरे साथियों। ये देखिए अब बारी आती है 9th वाले प्रश्न की। 9th वाले प्रश्न में भी कुछ नहीं है साथियों, जरा ध्यान से। इसमें भी क्या है ना, देखिए इसमें क्या करना है कि पहले अपन इसका 2 मतलब 2 का गुणा करेंगे, फिर क्या होगा, फिर अपन इसका ना, फिर अपन इसको जोड़ेंगे, फिर अपन इसका समीकरण बनाएंगे। जरा प्रोसेस भले ही आपको बोलने में लंबी लग रही हो, लेकिन वो बस एक एक स्टेप का काम है। देखिए पहले क्या किया अपन ने, इसका 2 से गुणा किया। अब देखिए फिर क्या करेंगे साथियों, अपन संगत अवयव से संगत अवयव को जोड़ेंगे। देखिए है ना, यहाँ पे क्या हुआ, संगत अवयव से संगत अवयव जुड़ेगा। यहाँ से 2x से यहाँ पे प्लस में 2 जुड़ गया। ठीक है ना मेरे साथियों। अब देखिए क्या करना है कि अब देखिए अब बनाएंगे अपन समीकरण। समीकरण कैसे बनेगा साथियों, ये देखिए यहाँ पे होगा कि 2x प्लस में y बराबर में 5। देखिए संगत बराबर में कितना है, बराबर वाले अवयव से बनता है बराबर वाला। ठीक है ना साथियों, तो बराबर में 5 एक समीकरण ये बनेगा, और बराबर में 2 ये एक समीकरण ये बनेगा। ठीक है ना मेरे साथियों। देखिए साथियों अब क्या करना है, अब अपन x और y के मान ज्ञात करेंगे। तो x का मान y का मान ज्ञात करने के लिए अपन 2 का पक्षांतर करेंगे। 2 का पक्षांतर अपन जैसे ही करेंगे ना तो होगा ये कि देखिए इसमें इधर ये 3 आ जाएगा, इसका मान कितना आएगा साथियों, 3 आ जाएगा। ठीक है ना साथियों, आप लोग देख सकते हैं कि इसका मान कितना आ गया साथियों, 3 आ गया। अब देखिए अपन को x का मान ज्ञात करना है। x का मान अपन कैसे ज्ञात करेंगे, इसका पक्षांतर करके। इनके मान तो ज्ञात हो ही गए साथियों। चलो अब मैं आपको आगे वाला प्रश्न बताता हूँ, ठीक है ना मेरे साथियों, कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखिए अब ये हो गया। देखिए अब अपन 10वां प्रश्न करेंगे। 10वें प्रश्न में क्या है ना साथियों, पहले इसका 2 से और 3 से गुणा करेंगे। मतलब पहले 2 और 3 का गुणा करेंगे, फिर अपन इनको जोड़ेंगे। ठीक है ना मेरे साथियों, पहले क्या करेंगे, 2 और 3 का गुणा करेंगे, फिर इनको जोड़ेंगे। 2 यहाँ पे भी 3 का गुणा कर देते हैं। ठीक है ना मेरे साथियों, देखिए यहाँ पे भी 3 का गुणा कर दिया। जैसा है वैसे ही करते चलना है, कुछ नहीं करना। अदरवाइज ज़्यादा दिमाग घुमाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कहा गया है सिर्फ वैसा करना है। पहले 2 और 3 से गुणा करना है, फिर इनको जोड़ना है। ठीक है ना मेरे साथियों, ये देखिए अपन इनको जोड़ देते हैं। 2 और 3 का गुणा करना है, फिर अपन इनको जोड़ देते हैं। ये देखिए ये जोड़ा। अब देखिए इसको ऐसा कैसा लिख देते हैं, इसकी बारी अगले स्टेप से आएगी, इसको अपन लाइन में अगले स्टेप में लाएंगे। ठीक है ना साथियों, अब देखिए अब समीकरण बनते हैं। यहाँ पे क्या बनता है, 2x प्लस में 3 बराबर में 9, एक समीकरण ये बना। ठीक है ना साथियों, देखिए 2x 2x प्लस में 0 बराबर में 12। ठीक है ना, एक समीकरण ये बन गया।
देखिए साथियों, एक समीकरण ये बन गया अपना कौन सा, आप देख सकते हैं, और एक समीकरण अपना बन गया ये चौथा। तो अब साथियों ना अपन इसको हल करते हैं। हल करने के लिए क्या करना होगा साथियों, कुछ नहीं करना। ये देखिए अपन को x का मान ज्ञात करने के लिए इसको पक्षांतर करेंगे। ये 6 आ जाएंगे, 6 में 2 का भाग देंगे, 6 आ जाएंगे, 6 में 2 का भाग दिया तो कितने आ गया साथियों, x का मान आ गया 3। x का मान आ गया 3, ठीक है ना मेरे साथियों। अब देखिए यहाँ पे y आ गया, y का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा कि इसको पक्षांतर कर देंगे, ठीक है ना मेरे साथियों। देखिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सरल सा ही प्रश्न है साथियों। अब बस इनका पक्षांतर देखिए, z का मान आ गया 9, y का मान आया 6, और यहाँ पे d का जे कितने हैं, t का मान आ गया साथियों, t का मान भी आया 6, ठीक है ना साथियों। कोई बड़ी बात नहीं, सरल सा ही प्रश्न है, आप लोग तो कर ही लेंगे। देखिए अब 11वां प्रश्न करते हैं। 11वें प्रश्न में क्या है ना साथियों कि अपन देखिए पहले तो अपन इनका x और y से गुणा करते हैं, फिर समीकरण बनाएंगे, ठीक है ना साथियों। जैसा करते आ रहे हैं वैसा ही करते जाना है और कुछ नहीं करना। अपन इसका x और y में समीकरण बना, देखिए x और y से गुणा कर दिया, ठीक है ना साथियों। फिर x और y से इसका गुणा कर दिया, देखिए फिर क्या होगा, अपन ने इनको जोड़ दिया, देखिए जोड़ा, लेकिन ये यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है ना साथियों। यहाँ पे क्या होगा साथियों, माइनस होगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये एक समीकरण ये बना, और एक समीकरण बनेगा अपना 3x प्लस में y बराबर में 5, ठीक है ना मेरे साथियों। अब क्या होने वाला है कि अपन इनको हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, तो क्या करना है, हल करेंगे अपन इसको ना विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। कौन सी विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा। इसको हल कैसे किया जाएगा ज़रा देखते रहना साथियों। देखिए विलोपन विधि में क्या होता है साथियों, पहले एक कोई अवयव के मान बराबर होने चाहिए। तो अपन ने क्या किया, पहले इस साइड 3 से गुणा कर लिया, इस साइड 2 से गुणा कर दिए, ठीक है ना मेरे साथियों। ये देखिए अपन ने किया तो हुआ ये कि अपने ये मान बराबर हो गए। देखिए x से x कट गया। अब देखिए अपने पास माइनस का 5 आया, जहाँ माइनस के 5 y आया, ठीक है ना मेरे साथियों। इससे ये कटा तो y का मान आया -4। अब देखिए y का मान अपन समीकरण 1 में रख देते हैं। देखिए y का मान क्या रखते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है ना मेरे साथियों। देखिए अब रखने पर क्या होगा, अरे नहीं 1 सेकंड, गलती हुई मुझसे। हाँ y का अरे गलती हुई, सॉरी। मैंने क्या करा, x की जगह पे मान रख दिया, लेकिन x की जगह नहीं y की जगह पे मान रखा होगा। माइनस के 4 प्लस हो गए बराबर में 10, इधर ले जाएंगे तो 6 आएंगे। देखिए साथ, ठीक है ना, आप लोग कर लेना इसको, मैं आगे करता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है ना साथियों। देखिए अब क्या करना है, देखिए इसका मान जो आया था ना, देखिए मैंने ये गलती कर दी थी। इसका मान जो आया था ना, यहाँ पे कितना आएगा, 6 आएगा, और यहाँ पे 2/3 ये इसका। चलो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, धन्यवाद साथियों।